नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कपड़े से किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण। कपड़े का इस्तेमाल करके आप अपनी गंध उसमें डालकर वशीकरण से अभिमंत्रित करके किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हैं, आज हम इस विधि में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा दिखाया है वैसा करें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, अनगिनत उपायों के बाद भी आपको अपनी समस्या से सफलता नहीं मिली है, अपनी समस्या से छुटकारा नहीं मिला है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशमय बनाया जाएगा और पूरी तरीके से समस्या को खत्म किया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके भी आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। मित्रों, आज की जो विधि है वो बहुत ही अनोखी विधि है। इस विधि में हम आपको बताएंगे कि वस्त्र से किस प्रकार से प्रचंड वशीकरण होता है। मित्रों, हमारे शरीर से ऐसी रश्मियां का प्रवाह होता है, ऐसी रश्मियां निकलती हैं जो हमारी शख्सियत को बनाने में मदद करती हैं। हर व्यक्ति के शरीर से, हर सजीव चीज के शरीर से, दुनिया में जितनी भी सजीव चीजें हैं उनमें से एनर्जियों का निरंतर प्रवाह बना रहता है। वही एनर्जियां, कई लोगों से नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित होती है, कई लोगों से पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का नेगेटिव एनर्जी रहती है वो चाहे कहीं भी चले जाएं, कितनी भी अच्छी बात कर ले, लोग उनको नफरत की नजर से ही देखेंगे, क्योंकि उनके शरीर से वही प्रकार की एनर्जी प्रवाहित हो रही है, लोगों तक जा रही हैं। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर से पॉजिटिव एनर्जियों का प्रवाह हो रहा है तो वो चाहे कितनी गलत से गलत बात कर दे, लोग उसे सिर पर बैठा लेते हैं। आपने कई सेलिब्रिटी को देखा होगा कि वो कितनी भी नीच से नीच हरकत कर दें, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि ये इनके पॉजिटिव एनर्जियां उनके शरीर से प्रवाहित होती हैं और उनके ग्रह गोचर ऐसी स्थिति में रहते हैं, वो उनको एनर्जी प्रदान करते हैं। जो उनके ग्रह उच्च के होते हैं वो ग्रह, उन ग्रहों की रश्मियां उनके शरीर में प्रवाह करती हैं और वो कितना भी गलत से गलत काम करें, लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं, उसको अच्छा समझने लगते हैं। तो ये सारा खेल एनर्जी का है, तरंगों का है। आज आप हमारा वीडियो देख रहे हो, ये भी तरंगों की वजह से देख पा रहे हो। इंटरनेट भी एक तरंग है, तो सारा खेल तरंगों का है। और ये जो आज हम वशीकरण आपको बताने जा रहे हैं, ये वशीकरण भी तरंगों का है। आप अपनी तरंगे सामने वाले के वस्त्र में ऐसी प्रवाहित करोगे कि सामने वाला पूरी तरीके से आपके वशीभूत हो जाएगा। मित्रों, सामग्री की बात करते हैं तो सामग्री सिर्फ आपको एक कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए सामने वाले का। वो रुमाल हो सकता है, वो शर्ट हो सकता है, वो पैंट हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का वस्त्र हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, सामने वाले का यूज किया हुआ होना चाहिए, सामने वाले का उपयोग में लिया हुआ होना चाहिए। और आपको कहीं से भी अगर वो वस्त्र मिल गया, आपने कहीं से भी मेहनत करके वस्त्र ले लिया, तो ऐसा समझ लीजिए वशीकरण करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना प्रचंड वशीकरण होगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। मित्रों, हम रुमाल यूज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से बता सके। आपको सामने वाले का सिर्फ वस्त्र लेना है और कुछ नहीं लेना है। मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की। तो किसी भी वार की रात्रि में अपनी सुविधा अनुसार जिस दिन आपको वस्त्र मिल जाए, उस दिन ही आपको यह विधि रात्रि में शुरू कर देनी है।
रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में आपको ये विधि करनी है। किसी भी वार की रात्रि, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, चाहे अमावस हो, पूर्णिमा हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी विघ्न इस विधि में मुहूर्त का नहीं है। बस 12 से 3 बजे का रात्रि में आपको ये विधि करनी है। रात्रि 12 से 3 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर एकांत स्थान पे आप और आपके प्रेमी का वस्त्र जिसका वशीकरण करना चाहते हैं वो लेकर कपड़ा बिछाकर बैठिए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और आपको इस वस्त्र को सीधे हाथ में रखना है। इस प्रकार से सीधे हाथ में रखकर आपको सिर्फ एक मंत्र बोलना है, न किसी का अंतर ध्यान करना है। इस विधि में अंतर ध्यान वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले का वस्त्र यूज कर रहे हो, जो उसने पहले से उपयोग में लिया हुआ है। उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की तरंगे इस वस्त्र पर मौजूद हैं। आप ऐसे वस्त्र के ऊपर अभिमंत्रित कर रहे हो, तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र उच्चारण करना है। मित्रों, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मंत्रों के बिना तंत्र विद्या अधूरी है, तो मंत्र उच्चारण एकदम सही से कीजिएगा। अगर आपने मंत्र का उच्चारण सही से किया तो आपको 100% लाभ मिलेगा और बहुत ही पावरफुल वशीकरण होगा। मंत्र ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बोलिए और अच्छे से पहले मंत्र को रट लीजिए, उसके बाद में ही आपको मंत्र करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम मे वशम फट स्वाहा। मान लीजिए कोई बच्ची वशीकरण कर रही है प्रदीप नाम के लड़के का, तो वो बच्ची क्या बोलेगी? ओम नमः कामाक्षी देवी प्रदीप में वशम फट स्वाहा। ये कपड़ा भी प्रदीप का है, यानी ये कपड़ा जिसका है, जिसका आपने लिया है, जिसका वशीकरण करना चाहते हैं, नाम के स्थान पर आपको उसी का नाम लेना है। दोबारा सुनिए। ओम नमः कामाक्षी देवी नाम में वशम फट स्वाहा। ओम नमः कामाक्षी देवी नाम में वशम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 151 बार बोलना है। 151 बार बोलने के पश्चात आपको तुरंत, जैसे ही 151 बार मंत्र हो जाए, तुरंत आपको इस कपड़े से अपने हाथ मुंह पोंछ लेने हैं। आपका पसीना, आपकी गंध इस कपड़े में आपको लगा देनी है, क्योंकि मंत्र बोलने के बाद जैसे आपके सीधे हाथ में यह पड़ा है, तो जो मंत्र बोलने से जो तरंगे आपके शरीर में बनी है वो तरंगे इसमें प्रवाहित होने लगेंगी और सामने वाले की तरंगे इसमें पहले से मौजूद है और आपकी एनर्जी भी इसमें प्रवाहित होने लगेगी। साथ ही साथ जब आपने अभिमंत्रित करते समय जो पसीना आपको आया है वो भी आपने इसमें लगा दिया, तो अभिमंत्रित की तरंगे दुगनी हो गई, वशीकरण की तरंगे दुगनी हो गई, आपकी रश्मियां इसमें दुगनी हो गई। उसके पश्चात 151 बार आपको सीधे हाथ में रखकर मंत्र बोलना है 12 से 3 के बीच। ओम नमः कामाक्षी देवी नाम में वशम फट स्वाहा। ओम नमः कामाक्षी देवी नाम में वशम फट स्वाहा। नाम के स्थान पर अपने प्रेमी का नाम लेना है आपको। बस इतनी सी विधि है, सरल विधि है, बहुत पावरफुल विधि है। और फिर उसके बाद में उससे अपने हाथ मुंह आपको पोंछ लेने हैं, अपने पसीने की गंध इसमें लगा देनी है, क्योंकि ये सारा खेल आपकी रश्मियों का है। उसके पश्चात आपको अपने तकिए के नीचे इसे रखकर सो जाना है। तकिए के नीचे रखना है आपको और अच्छे से पूर्णतः नींद लेनी है। और सुबह उठकर आपको इसे अपने पास रख लेना है। और जैसे ही मौका मिले सामने वाले को आपको इसे वापस दे देना है, किसी भी बहाने से, कि आपका ये पड़ा हुआ मिला या सामने वाले के पास आपको इसे रख देना है, वो अपने आप इसे ले लेगा। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ किया है। जैसे ही सामने वाला इसे यूज करेगा, जैसे ही सामने वाला इसे उपयोग में लेगा, वैसे ही इतना प्रचंड वशीकरण होगा जो आपने कभी अपने जीवन में कभी भी आपने महसूस नहीं किया होगा, कभी भी आपने सोचा नहीं होगा कि इतना वशीकरण, इतना प्रेम आपसे सामने वाला, जिसको आप अपना प्रेमी मानते हो, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हो, वो आपसे इतना प्रेम करने लगेगा, इतना विचलित हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने अपनी रश्मियां उस तक पहुंचा दी, उसके शरीर में अपनी रश्मियां डाल दी। जैसे ही वो इस कपड़े को यूज करेगा, चाहे पहने, चाहे हाथ पहुंचे, चाहे मुंह पहुंचे, जैसे ही उसके शरीर तक आपकी रश्मियां, जो अभिमंत्रित रश्मियां उसके शरीर से टच होंगी, वैसे ही बहुत पावरफुल वशीकरण का निर्माण हो जाएगा और आपकी रश्मियां उसके शरीर में पहुंचकर उसके मन को विचलित कर देंगी, उसके तन को विचलित कर देंगी।
तन और मन का पूर्णतः वशीकरण हो जाएगा, शरीर और आत्मा का पूर्णतः वशीकरण हो जाएगा। शरीर भी आपके वश में, आत्मा भी आपके वश में, पूर्ण वशीकरण इसको बोला जाता है। और इतना पावरफुल वशीकरण होगा, सामने वाला खुद आपसे बातचीत करने के लिए अग्रसर होगा, खुद बात करेगा, खुद प्रपोज करेगा और आपके लव लाइफ को नई दिशा मिलेगी। लव लाइफ पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, हम आपको हर विधि में समझाते हैं कि आपको विधि करोगे तो ही लाभ मिलेगा। सामने वाले का वस्त्र लाइए, मेहनत करिए, फिर उसके बाद में उसे 12 से 3 बजे के बीच अभिमंत्रित करिए और फिर उसके बाद में आप इसे सामने वाले को यूज करवाइए और फिर देखिए चमत्कार। फिर आपका काम खत्म, सामने वाले का काम शुरू। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सामने वाला आपके लिए बेचैन रहने लगेगा और पूरी तरीके से प्यार का गुलाम बन जाएगा। प्यार का गुलाम बनने का मतलब है कि जिस प्रकार से आप उसके बारे में सोते, उठते, बैठते, जागते, खाते, पीते, सोचते रहते हो, उसी प्रकार से वो भी आपके बारे में सोचने लगेगा। जितना प्यार आप उससे करते हो उतना प्यार वो आपसे करने लगेगा और जितना आप उसके लिए त्याग कर सकते हो उतना वो भी आपके लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहेगा। इसी को बोलते हैं प्यार का गुलाम होना। तो ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण विधि है। अगर आपने ये विधि एक बार कर ली, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका गुलाम रहेगा, क्योंकि वो रश्मियां उसके शरीर में प्रवाहित होती रहेंगी और वो आपसे उसको प्यार करने के लिए मजबूर करती रहेंगी। मित्रों, ये विधियां करिए। इन विधियों ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है, तलाक तक बात पहुंच गई है, आप ये विधि कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये बहुत पुरानी कहावत है पर एकदम सत्य कहावत है। अगर मियां बीवी राजी हो जाते हैं तो कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून, कोई भी घरवाले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जिए। जो थर्ड पर्सन बीच में आ गया है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो परिवार वाले रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सालों चला हुआ रिश्ता, 5-5, 6-6, 7-7 साल से चला हुआ रिश्ता अगर बीच में टूट रहा है लोगों के भ्रम की वजह से, शक की वजह से या फिर किसी भी गलत फहमी की वजह से, तो आप ये विधि कर लीजिए। आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर मित्रों विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और किसी भी कारणवश अगर आप ये विधि नहीं संपन्न कर पा रहे हैं और आश्रम से ये विधि करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबको खुश रखे। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।